ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, पार्ट 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स करना है फ्रैक्शंस के और शेप्स एंड फिगर्स के, राइट। तो फ्रैक्शंस के सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, राइट। इफ इट्स रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिफरेंस इज 11/30, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू तब तक आप फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप लेट नहीं कर लेते। सबसे पहले लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स। न्यूमरेटर कितना दे रखा है, वन मोर देन द डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो न्यूमरेटर आपका इससे एक ज्यादा हो जाएगा, x+1। अब हम आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालेंगे। कौन सी फ्रैक्शन? ओरिजिनल फ्रैक्शन। सबको पता है भाई फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या बनेगी, x+1 अपॉन x। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब रेसिप्रोकल की बात करें फ्रैक्शन का, तो रेसिप्रोकल क्या है, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, x अपॉन x+1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन क्या बोलती है कि इफ द रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, मतलब कि जो फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें से उसी के रेसिप्रोकल को माइनस कर दें, तो डिफरेंस कितना आएगा, 11/30। तो कंडीशन हमारी कुछ ऐसी बनेगी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन माइनस रेसिप्रोकल इज इक्वल टू कितना, 11/30। वैल्यूज पुट करेंगे तो x+1 अपॉन एक्स माइनस x+1 अपॉन एक्स कितना आना चाहिए, 11/30। अब इसी को आगे सॉल्व करके क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एलसीएम ले लेंगे। आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है ना, ये x अपॉन x+1 होगा, x अपॉन x+1 होगा, सॉरी गाइस। एलसीएम भी चेंज हो जाएगा आपका, x इंटू x+1 एलसीएम आएगा आपका। यहाँ पर न्यूमरेटर में x² तो कैंसिल हो गए। अब आप कर लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। सारी टर्म्स को एक साइड पे कर लो। सो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ रही है 11x² माइनस 49x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। मिडिल टर्म स्प्लिट बताओ क्या बनना चाहिए सर, -55x + 6x। व्हाट? -55। ओके, सो बेसिकली आपका 11 इंटू 30 क्या बनेगा, 330। तो आपको प्रोडक्ट 330 चाहिए, -330। और सम कितना चाहिए, प्रोडक्ट आपको इतना चाहिए और सम आपको कितना चाहिए, -49। तो फाइंड टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -330 हो और सम -49 हो। सर, -55 + 6 -55x प्लस 6x कॉमन लीजिए।
सो गाइस यहाँ पे दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, 5 और -6/11। सो टेक्निकली हमने जो x है वो डिनोमिनेटर को लिया है, तो डिनोमिनेटर को दोनों केसेस में हमको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं x इज इक्वल टू 5, इसी को आप एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ पर आंसर बना लीजिए। न्यूमरेटर आई थिंक डिनोमिनेटर x लिया हमने गाइस, या फिर आप ओरिजिनल फ्रैक्शन में ही वैल्यू डाल दीजिए। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी हमारी, x प्लस 1/x। तो आंसर क्या आ रहा है बताओ, 6/5। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, डन है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स इट्स न्यूमरेटर बाय 3। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट न्यूमरेटर बी एंड डिनोमिनेटर को क्या लेना पड़ेगा, एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 3, तो x प्लस 3। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा यहां से हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x अपॉन x प्लस 3। अच्छा, आप कंडीशन क्या बता रही है कि if 1 is added to both the numerator and denominator, the difference between the new and the original fraction is 1/24। सो फ्रैक्शन में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, 1 is added to both the numerator and denominator। तो न्यू फ्रैक्शन हमारी क्या बनेगी, देखिए अभी न्यूमरेटर x है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर x प्लस 3 है तो उसमें भी 1 ऐड कर देंगे। तो न्यू फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4। करेक्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 1/24। तो अब लैंग्वेज ये है कि न्यू फ्रैक्शन में से ओरिजिनल फ्रैक्शन माइनस करेंगे या ओरिजिनल में से न्यू माइनस करेंगे। सवाल ये उठता है, न्यू में से ओरिजिनल माइनस करेंगे, बताइए। 1/24, तो इसमें आप एक काम कीजिए, आप ओरिजिनल फ्रैक्शन न्यू माइनस ओरिजिनल फ्रैक्शन करके देखिए। क्या बनेगा, एलसीएम लीजिए। यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ओके। बाकी तो ऐड हो जाएंगी टर्म्स, लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए। आई थिंक यहाँ पे नोटिस कीजिए 3x प्लस एक्स बनेगा 4x, तो वो डायरेक्ट ही -4x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ही कट कर दो।
फाइनल इक्वेशन इसमें क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60. सो व्हाट कुड बी द फैक्टर्स? Sir, plus 12x minus 12 and 5 plus 12 and minus 5. कॉमन लीजिए. तो दो वैल्यूज आई है, एक एक्स की वैल्यू आई है -12 और एक एक्स की वैल्यू आई है 5. अब दोनों में ही अगर हम क्या कर लें, फ्रैक्शन को दोनों में ही निकाल सकते हैं. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारी क्या थी, x अपॉन एक्स प्लस 3. ये देखिए यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस 3. तो दोनों केसेस में देख लेते हैं. तो अगर हम x की वैल्यू 12 एक्सेप्ट करते हैं तो फ्रैक्शन क्या आ रही है, 12 अपॉन. फिर और भी तो कट हो जाएगी 4/3. हाँ, ये कट हो गया. आंसर आपका फाइनल क्या आएगा, 4/3. अच्छा, अगर हम 5 लेते हैं तो फ्रैक्शन क्या आएगी हमारी, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है x अपॉन एक्स प्लस 3. ये आ जाएगी क्या, 5/8. करेक्ट. तो दो आंसर है यहाँ पे पॉसिबल. सो यही है आपकी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, हो गया. तो दो आंसर है, 4/3 और 5/8. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ट्राई दिस आउट योरसेल्फ. मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी करिए. आप लोग करो पहले सॉल्व, मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा.
देखो मैंने तो सॉल्व कर दिया, तुम्हारे आंसर मैच हुए। ओके सो यहाँ पर आपका ये जो लैंग्वेज लिखी है कि if 4 is added to both numerator and denominator, that means न्यू फ्रैक्शन में क्या होगा, ओरिजिनल न्यूमरेटर में भी 4 ऐड हो जाएगा और जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर है उसमें भी क्या ऐड हो जाएगा, 4। तो ये न्यू फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी, करेक्ट। अब कंडीशन ये है कि द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय 8, दैट मीन्स कि जो नई फ्रैक्शन बनी है उसकी वैल्यू ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1/8 ज्यादा है। सो दैट मीन्स कंडीशन बनेगी न्यू फ्रैक्शन शुड बी ओरिजिनल फ्रैक्शन प्लस 1/8। अब वैल्यूज पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी फाइनली, x² + 4x - 96, एंड सॉल्व करके हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक -12 और एक 8, एंड बस दोनों ही वैल्यूज को आप अगर रख लेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन शेप्स एंड फिगर्स। तो इसमें आपका रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इस टाइप के फिगर्स के स्क्वायर क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। The length of hypotenuse of a right angle triangle is 1 unit more than twice the length of shortest side and the other side is 1 unit less than twice the length of shortest side। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि हर चीज की लेंथ सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे पहले आप शॉर्टेस्ट साइड को क्या ले लीजिए, x। लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या लिखा है, इज 1 यूनिट मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो यानी कि 2x + 1, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस हो गया और उससे 1 मोर, शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस हो गया और उससे 1 मोर। एंड थर्ड साइड की वैल्यू क्या है लिखी यहाँ पे, 1 यूनिट लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो ये हो जाएगा कि आपका ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड से कितना लेस, 1 यूनिट लेस। अब आप ट्रायंगल भी अगर थोड़ा रेफरेंस के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो हाई शॉर्टेस्ट साइड हम इसको ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, x। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा, 2x + 1, और जो थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी, 2x - 1। अब आपको पता है अभी इक्वेशन बनाने का एक ही तरीका है। अब आप बताओ कोई कंडीशन दी है इसमें क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए, एज स्पेसिफिकली कोई कंडीशन इसमें गिवन नहीं है, लेकिन यहां पर आपको अपना ब्रेन यूज करना है और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप खुद इक्वेशन बनाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2x + 1 होल स्क्वायर should be equal to square and their sum of the other two sides, x² + 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस थ्योरम जो लगाई है इसी को सॉल्व करके आगे क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, x² - 8x = 0। अब ये इस क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए सिर्फ फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है c वो क्या है, वो मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म जो c है। तो इसमें कॉमन लेके हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन ले लीजिए, तो यहीं से दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक x की वैल्यू आ जाएगी 0, एक x - 8 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, 8। अब आप मुझे एक बात बताओ गाइस, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर x हमने किसको अज्यूम किया है, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ को अज्यूम किया है। ये देखो ये x हमने किसको अज्यूम किया है, जो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ है उसको हमने x लिया है। कभी किसी चीज की लेंथ 0 हो सकती है, अगर किसी चीज की लेंथ 0 है इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसमें हम रिजेक्ट कर देंगे 0 को
और एक्सेप्ट कर लेंगे 8 को। तो फाइनली हम आंसर लिख देंगे लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज व्हाट 8 यूनिट्स। अब वहां पे कुछ सेंटीमीटर मीटर तो मेंशन किया नहीं है क्वेश्चन में, कोई सेंटीमीटर मीटर सॉरी या ऐसे किलोमीटर कुछ यूनिट ने मेंशन किया, तो ऐसे में आप सिंपल यूनिट्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यूनिट्स। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 8 यूनिट्स। लो जी, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो समझ आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चले। हाँ जी, अच्छा अदर टू साइड्स की भी लेंथ निकालनी है तो निकाल लीजिए। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपके पास? 2x प्लस 1 है तो 2 इंटू 8 प्लस 1 कितना है? 17 यूनिट्स। और थर्ड साइड भी निकाल लीजिए, 2x माइनस 1 15 यूनिट्स। तो फाइनल आंसर तीनों साइड्स आपने निकाल दी, 17 यूनिट्स और 15 यूनिट्स, और शॉर्टेस्ट साइड आगे 8 यूनिट्स। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The hypotenuse of a right angle triangle is 3 root 5 centimeter. If the smaller side is triple and the larger side is double, the new hypotenuse will be 15 centimeter. Find the length of each side. तो hypotenuse given है, smaller side को ट्रिपल कर दें एंड लार्जर साइड को डबल कर दें। ओके, तो न्यू हाइपोटेन्यूज हमारा 15 हो जाएगा। तो इसमें लेट क्या किया जाए? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, बताओ। देखो आपको ऐसे करना है, आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितने गिवन है आपको? 3 रूट 5। अब आप देखिए यहाँ पे स्मॉलर साइड है, स्मॉलर साइड को क्या ले लीजिए? x। क्या ले लीजिए? फर्स्ट क्लास के 3 रूट 5 आई है, ठीक है। और अच्छा अब आप एक काम कीजिए, शॉर्टर साइड इसको ले लीजिए, शॉर्टर साइड को क्या ले लीजिए? x ले लीजिए। क्या ले लीजिए? x। अब हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 3 रूट 5, शॉर्टर साइड को आपने क्या ले लिया? x। अब जो थर्ड साइड गिवन है वो किससे निकाल पाएंगे? पाइथागोरस से, उसे निकालिए। ट्रायंगल को नाम भी दे लो, ऐसे नाम दे लो उसको, एबीसी नाम दे लो। तो अगर आप हाइपोटेन्यूज को गिवन है 3 रूट 5, शॉर्टर साइड आपने x ली, पाइथागोरस से थर्ड साइड कितनी आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब कंडीशन आगे क्या दिखे, पढ़ते हैं। इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड लार्जर साइड इज डबल्ड, द न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। करेक्ट। तो अब न्यू यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमको, एक न्यू ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, हेडिंग देंगे न्यू ट्राइंगल। तो न्यू ट्राइंगल में क्या बोल रहा है? स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया,
तो जो हमारा नया ट्राइंगल होगा उसमें शॉर्टर साइड क्या हो जाएगी? ओरिजिनल ट्राइंगल में शॉर्टर साइड क्या थी हमारी? x थी, तो ट्रिपल करके कितनी हो जाएगी? 3x। अच्छा, और क्या बोला है यहाँ पे? लार्जर साइड इज डबल्ड। तो लार्जर साइड हमने क्या निकाली है? √45 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डबल कर दिया, एंड न्यू हाइपोटेन्यूज क्या गिवन हो जाए? गिवन है हमें द न्यू हाइपोटेन्यूज विल बिकम व्हाट? 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 15। न्यू ट्राइंगल भी यहाँ पे आप फटाफट से बना सकते हैं। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, न्यू ट्राइंगल में शॉर्टर साइड x थी, ट्रिपल करके 3x हो गई। लार्जर साइड हमने पुराने वाले ओरिजिनल ट्राइंगल में पाइथागोरस से लार्जर साइड निकाली थी, वो न्यू ट्राइंगल में डबल हो गई, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो मेंशन्ड है कि न्यू हाइपोटेन्यूज आपका 15 बन जाएगा। अब न्यू ट्राइंगल में जो बना है इसमें दोबारा क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ओह सॉरी, सम होना चाहिए था। अब हुआ करेक्ट।
तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव वैल्यू तो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, लेंथ है, तो वो नेगेटिव तो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, तो आप +3 ही लोगे। x की वैल्यू को क्या लोगे? अब फाइनली आपका आंसर क्या बोलता है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ईच साइड जो हमको लेंथ ढूंढनी है वो ओरिजिनल उसकी ढूंढनी है, किसकी? जो ओरिजिनल है। तो एक ओरिजिनल में तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो हमको पता ही है 3√5 है, बस शॉर्टर साइड आपकी x डायरेक्ट हो जाएगी 3। फाइनल आंसर बनाएंगे, शॉर्टर साइड हो जाएगी आपकी x यानी कि 3 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ नोटिस कीजिए मैंने सेंटीमीटर क्यों लिखा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर। एंड अब आपका जो ओरिजिनल ट्राइंगल था राइट एंगल, उसकी शॉर्टर साइड आई है 3 और लॉन्गर साइड आई है 6, और जहां तक हाइपोटेन्यूज है वो ऑलरेडी आपको गिवन था, कितना था? 3√5। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा छोटी सी ट्रिक थी इसमें कि थर्ड लेट करने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन में लेट क्या किया जाए। तो आपको बस यही है कि आपके पास ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, जिसमें से एक साइड की लेंथ आपको गिवन है, दूसरी साइड की आपने अज्यूम कर ली, राइट? एक साइड की गिवन है, दूसरी साइड की आपने अज्यूम कर ली, और जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ किससे निकल जाएगी? किससे निकल जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रेक्टेंगल पे आ गया। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द विड्थ बाय 8। तो लेट करते हैं। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। रेक्टेंगल की विड्थ को x लेंगे, एंड जो लिखा है कि लेंथ एक्सीड्स द विड्थ बाय 8 सेंटीमीटर। तो अगर विड्थ x है तो लेंथ आपकी उससे एक्सीडेड बाय 8 सेंटीमीटर, यानी कि बन जाएगी x प्लस 8। डायग्राम बना के शो कर दिया करो। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बननी चाहिए फैक्टर्स बताइए? 12 एंड 20 240 बनेंगे। यस, नेगेटिव है तो -20 एंड +12, +20 एंड -12, +20 एंड -12। तो -20 को रिजेक्ट कर देंगे, 12 को एक्सेप्ट कर देंगे, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। फाइनल आंसर बना लो। तो लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, राइट? एंड विड्थ तो आपकी वही आ गई, कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है?
सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो पहले तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, कितनी लॉन्ग है एंड विड्थ कितनी है इसकी? 16 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर इसकी विड्थ है। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट, मतलब इसके सराउंडिंग में एक पाथ है, तो मतलब इसके बाहर एक और रेक्टेंगल होगा। तो अब ये इसका एरिया जो पाथ का है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको पाथ का एरिया दिया है, यानी कि आपको ये वाला पोर्शन का एरिया दिया है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ पाथ है। क्या है? एरिया ऑफ पाथ। अब इस पाथ का एरिया आपको गिवन है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन अब हम लेट क्या करें? यहाँ पे सवाल ये उठता है, लेट करेंगे पाथ की विड्थ को, तो लेट द विड्थ ऑफ पाथ बी एक्स। तो चारों साइड पे विड्थ इसकी यूनिफॉर्म है, तो चारों साइड पे कितनी विड्थ होगी पाथ की? एक्स हो जाएगी चारों साइड पे। अब देखिए बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस निकालते हैं। प्लीज नोटिस कीजिए बाहर वाले डायमेंशंस की बाहर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशंस कैसे निकलेंगी। ये 16 है, इस साइड इसमें x प्लस हो जाएगा और इस साइड x, तो 16 प्लस 2x। तो बाहर वाले की लेंथ कितनी आ जाएगी? एंड विड्थ कितनी आएगी गाइस? 10 प्लस, बोलो, 10 प्लस 2x, बिकॉज इनर रेक्टेंगल की विड्थ है 10। कितनी है इनर रेक्टेंगल की विड्थ? और उसमें एक बार ऊपर x ऐड होगा और एक बार नीचे x ऐड होगा, तो हो जाएगी ना 10 प्लस 2x। ओके, अब आपको एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। क्या गाइस? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ पाथ कितना गिवन है? 120। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ क्या है हमारे पास? 16 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बताइए? 16 इंटू 10, क्योंकि इनर रेक्टेंगल की तो हमें डायमेंशंस पता है 16 और 10 है। अब ये जो बन गया है इससे आपकी क्या तैयार हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पाथ का एरिया वैसे ही निकलेगा ना, बाहर के ट्राइंगल के एरिया से अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है और पाथ की विड्थ को क्या ले लेना है? x।
इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, आई थिंक 4 आ जाएगा। सो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या तैयार हो रही है? एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्या बनेगा? 3 and 10 प्लस 10 माइनस 3 क्या बनेगा? नहीं, फिर 3 and 10 से नहीं होगा, किससे होगा बताइए? 6 and 5, 6 5 30, 15 and 2, 15 2 30, तो माइनस 15 प्लस 2, सॉरी प्लस 15 माइनस 2, यस। तो दो वैल्यूज आपके पास क्या आ रही हैं x की? माइनस 15 और प्लस 2। अब ऑब्वियसली रेक्टेंगल की लेंथ है तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो माइनस 15 को रिजेक्ट कर देंगे और 2 को क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। अब फाइनल आंसर लिख लेंगे। अच्छा, विड्थ ऑफ पाथ ढूंढनी थी ना, तो विड्थ ऑफ पाथ कितनी आ गई? 2 कितना आनी चाहिए? मीटर। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया सबको? डायग्राम भी इसका अच्छे से एक बार डायग्राम चेक कर लो अच्छे से, और नीचे जो सॉल्यूशन है वो भी देख लो। सो 2 मीटर आ गया पाथ। इज दिस क्लियर? अब घर के लिए आप लोग मतलब अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये देख लो, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।